उसमें हुड्डा साहब के खिलाफ ये चीजें उसने कभी जनता की आवाज उठाई, बल्कि एक आंदोलन था। उस आंदोलन में सरकार का साथ दिया। इनका सहयोग हम कैसे लें? कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, देश में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करती। अगर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड सही था तो 85 से लेकर के 87 तक आंदोलन क्यों चलाया? केवल सत्ता लेने के लिए। इस्तीफा दिया, मैं किसानों का समर्थक हूं, और जिन किसानों ने इसकी एमएलए बनाया इलाहाबाद से, 1 महीने के बाद उन्हीं के वोट को बेचे, बीजेपी के वोट डाल दी राज्यसभा में। देखिए, मुझे वो 82 और 87 का भी समय याद है, और मुझे पिछले 5 साल का भी समय याद, 10 साल का। उस वक्त विपक्ष असली मायने में संगठित हुआ कांग्रेस की, लेकिन उस वक्त जो मुख्य विपक्षी दल लोकदल था, बीजेपी एक सहयोगी थी। आज ये एक दूसरे का रूप बदल गया। आज क्या है? अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष रहे। आप 2014 से लेकर के 19 तक का रिकॉर्ड निकालो, अभय सिंह चौटाला ने एक दिन भी सरकार के खिलाफ नहीं मामला उठाया। जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती उसको नहीं निभाया, और वो कांग्रेस और हुड्डा साहब के खिलाफ ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आज भी लगाया कल का जो, और उसको जो आदत है। पर वो ये कहते हैं कि मैं अकेला हूं जो आवाज उठाता हूं जनता की। अब तो खैर नहीं रहेगा, अभी अकेला भी रहेगा। 2 तो है उसमें। हाँ, वो भी बाई डिफॉल्ट आएगी हमारे लोगों की गलती से। तो 14 से लेकर के 18 तक अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष की बजाय नेता सदन के सहयोगी के रूप में काम किया। नेता सदन, चीफ मिनिस्टर। समझ गए। सदन के अंदर हमेशा ही मैंने ये वो तैयार किया है पत्र 400 पेज का, उसमें हुड्डा साहब के खिलाफ ये चीजें उसने कभी जनता की आवाज उठाई, बल्कि एक आंदोलन था। उस आंदोलन में सरकार का साथ दिया, और 3-4 बार जब भी सरकार ने जरूरत पड़ती है, इस लोकदल और इनके सहयोगियों का समर्थन मिला कि नहीं मिला। बाइकआउट करके या तो वोटिंग से गैर हाजिर हो गए। हाँ, गैर हाजिर हो गए। जब ये सरकार गिरने का समय आया, एमएलए से इस्तीफा दे दिया, ड्रामा कर दिया कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, मैं किसानों का समर्थक हूं, और जिन किसानों ने इसकी एमएलए बनाया इलाहाबाद से, 1 महीने के बाद उन्हीं के वोट को बेचे, बीजेपी के वोट डाल दी राज्यसभा में। बीजेपी समर्थक उम्मीदवार था। अब इनके कहने से कुछ बनता है क्या? लोगों को बहकाते हैं। और इसमें भी इस चुनाव में तो बिल्कुल खुला बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। इनका सहयोग हम कैसे लें? लेकिन प्रधान जी, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड, इनका सहयोग हम कैसे लें? कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, देश में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करती। इनका मूल्य केवल एक है, वो है कुर्सी हासिल करना। वरना आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो उम्मीदवार था सरसा में, उसका तो विड्रॉ करा दिया, और गोपाल कांडा उसको उम्मीदवार बना दिया। और गोपाल कांडा बयान देता है कि हम जीतते ही बीजेपी का साथ देंगे। अभय कर उसका अलायंस था, अभय चौटाला का। तो इन पार्टियों पे आप ये बताइए कि कैसे विश्वास किया जा सकता है? कल सर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो बीजेपी सत्ता में आई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आई है। उसको कोई सीरियस नहीं लेना यार, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी चर्चा करना बेकार बात है। सर जैसा कि उसको ये नहीं पता तू क्या कह रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उसको। तो आप एक देखिए बात छोटी सी, चुनाव की तारीख बढ़ी, बीजेपी बढ़ाए,
अबे चौटाला गले चिट्ठी लिख दी। ये तो लोक दल तो तोता है, बीजेपी का तोता, जो बुलाना चाहे वही बुला लेते हैं। मनोहर लाल जी, चलिए आप ये कह रहे थे अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए मनोहर लाल जी के जाए खड़े हुए। इनको क्या, इन पे कौन विश्वास करेगा? जनता विश्वास करेगी? सर, पंजाब और हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ और SYL को लेके बयानबाजी आ रही है, उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक कहावत है, थोड़ा सा है तो लंबा बोल दूं, लाइव चल रहा है ना आपका। एक कहावत है पंजाब में, धन है धांधू वाले ने अम्मा ते कुआई। एक धांधू गांव है पंजाब में जी, एक विधवा होगी औरत, उसका बेटा रोज नशा करता था और अपने माँ की और परिवार वालों की पिटाई करता था। एक दिन रात को आके कहा कि रन बुआ को, तो उसने अपनी माँ अपने घर की बजाय दूसरे के दरवाजा पीट, उन्होंने डांग लेके लाठी लेके उनकी पिटाई कर दी। तो छोरा जब पिटने लगा तो कहता अम्मा बचावे, अम्मा बचा। माँ बाहर निकल के कहे बोला धन है धांधू वाले ने अम्मा ते को आई। बोला पीट दिया छोरा, माँ तो कहने लग गया ठीक बात है। पीट के गई ना। अबे चौटाला, कम से कम राजीव लोंगवाड़ कोड को तो मान गया। आज बयान मन पड़ा है जी, कि राजीव लोंगवाड़ कोड सही है। अगर राजीव लोंगवाड़ कोड सही था तो 85 से लेकर के 87 तक आंदोलन क्यों चलाया? केवल सत्ता लेने के लिए। जब कांग्रेस ये कह रही थी कि वे राजीव लोंगवाड़ कोड लागू होने दो, उस वक्त तो इस परिवार ने, हमारी पार्टी के मुखिया यही लोग थे, मैं भी इसी पार्टी में था, मैं वही बोल रहा हूं। इन्होंने आंदोलन चलवाया। हम तो खैर नारे लाने में थे, आंदोलन तो इन्होंने चलवाया। तो इसका जवाब दो लोक दल वाले। भाई बात यह है, कांग्रेस एक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। देश की आजादी से लेकर के आज तक जिन्हें काम किया है, आज जो मूल्य राजनीति के थे वो लोक दल ने, दूसरी पार्टियों ने, आज इंडिया गठबंधन बनाया। आएगा जो हमारे सही सहयोगी या साथी जो असली में किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम सब इकट्ठे हैं। इंडिया गठबंधन कोई राष्ट्रीय स्तर पे टूटा नहीं है। हम मिलकर के इसको और मजबूत करें। इंडिया गठबंधन